नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र भखरना गांव में स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी स्वर्गीय श्री गंगा सागर त्रिवेदी की स्मृति में त्रिवेदी फाउंडेशन द्वारा मंदिर एवं धर्मशाला लोकार्पण, भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा और गरीब परिवार जरूरतमंद लोगों को साड़ी कंबल वितरण मुख्य अतिथि महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत कर्नाटका राज्यपाल के हाथों द्वारा किया गया। आप लोगों को बताते चले कि भखरना गांव में त्रिवेदी फाउंडेशन द्वारा बहुत सुंदर और बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत कर्नाटका राज्यपाल और अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। विशेष अतिथियों में श्री विनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार, क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह और इस कार्यक्रम के आयोजक विपिन कुमार, स्वर्गीय ललिता त्रिवेदी, मुन्ना सौ माया त्रिवेदी, गुलजारीलाल विशाखा त्रिवेदी और पूरा त्रिवेदी परिवार। और कार्यक्रम के अंत में भव्य भंडारे का प्रसाद का कार्यक्रम हुआ और मध्य प्रदेश, गुजरात, इंदौर से भी लोगों आना हुआ। इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फतेहपुर जिला अधिकारी महोदया श्रुति जी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, खागा उपजिलाधिकारी, तहसीलदार खागा, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र मिश्र, खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी, पुलिस प्रशासन द्वारा जिस रूट से जाना था उसे खाली रखा गया, जिससे मुख्य अतिथि महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत कर्नाटका राज्यपाल के काफिले में कोई किसी तरह की अव्यवस्था न हो। आइए सुने क्या कहा त्रिवेदी फाउंडेशन के मुन्ना त्रिवेदी, क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासवान, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, इंदौर के मंत्री और महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत कर्नाटका राज्यपाल ने बताया कि आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। भारत सरकार में मंत्री माननीय साध्वी निरंजन जी का भी, निरंजन ज्योति जी का भी हम हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे, चूंकि हमको सबको मालूम है, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के मुख्य सलाहकार, एक सख्त प्रशासन कहीं वो इतने, मुझे ऐसा लगता है कि वो पब्लिक फंक्शन में कहीं उनको देखा नहीं गया, लेकिन हमारे विनम्र निवेदन पे तुरंत वो आने के लिए सहमति बनी। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज और सरल, बल्कि हमारे पारिवारिक आयोजन में इंदौर और नागदा भी यहाँ से शरीक हुई, उनका भी मैं हृदय से स्वागत। और मैंने बिना किसी संकोच के इस सत्कार करने वाले निर्णय लेकर के जो समारोह आयोजित किया है, इसमें आने का निर्णय लिया है। दुनिया के लोग देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो विश्व कल्याण और विश्व शांति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे सकते हैं। हमारा अपना कर्तव्य है कि हम जिन लोगों की अपेक्षा हमारे से इस प्रकार की है, उसको पूरा करने के लिए काम करें। और उसके लिए हमको हमारे देश का धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारे सद्कार्य को और मजबूती देकर के देश हित में और जनहित में काम करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि ये मंदिर बनेगा तो निश्चित रूप से बहुत लोगों में सुधार होगा और वो मानवीय सेवा कार्यों में अग्रसर होंगे, सन्मार्ग पर चलने का काम करेंगे। और आज इसकी महती आवश्यकता है। छोटे से परिवार से उठकर और हिंदुस्तान और देश में आज उनका अपना नाम है, उनका अपना एक स्थान है। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय थावरचंद जी गहलोत जी जो नागदा के पास में एक रुपेटा गांव से एक छोटे कर, और आज राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड और उसकी सर्वोच्च संस्थाओं के सदस्य, और मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में जब माननीय थावरचंद जी गहलोत जी आलोट से
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विधानसभा में जब पहली बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का जब चयन होना था तो उसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत जी का हुआ, और मुझे कहते हुए गर्व है, क्योंकि जिस माटी से मैंने अपना कर्म प्रारंभ करा, उसी माटी से आपने अपना राजनीतिक शुरुआत प्रारंभ करी। और मुझे कहते हुए गर्व है, क्योंकि अवस्थी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब वो माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के विभाग में थे, और मुझे याद जहाँ तक है कि 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, और आज अगर दिव्यांगता का जो शब्द दिया है, वो दिव्यांगता का शब्द भी 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, और ऐसे महान व्यक्तित्व हम सबके बीच में हैं। तालियों की जैसे हमारे अवस्थी जी कह रहे थे, सही है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बारात घर नहीं है, और बहुत सी लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी होती है। और जब यहाँ पर गेस्ट हाउस बन जाएगा तो त्रिवेदी परिवार, जब से मुझे लग रहा है 25-30 साल से आगे बढ़े, और 2002 से जब मैं आई क्षेत्र में, पहले देखती हूँ कि विभिन्न कार्य हर साल करते रहते हैं। बीच में कोरोना में और उसमें ठप हो गया था, पर गरीब लोगों के बीच में वो कभी ये नहीं सोचे कि हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम ना करें, और विभिन्न कार्य करते रहते हैं। जिस तरीके से गेस्ट हाउस बना करके इस ग्राम सभा को एक सौगात देंगे कि गरीब घर की लड़कियां जो नहीं बाहर जा पाते, नहीं गेस्ट हाउस कर पाते हैं, जो खेतों में लड़कियां और माँ बाप बारात डाल करके खेत में और उनका ब्याह करते हैं, तो गेस्ट हाउस से शादी होकर के जाएगी तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे लगता है कि मैं त्रिवेदी परिवार को कितना बधाई और धन्यवाद में इस जिले की डीएम और कप्तान महोदय भी हैं, और जो जिनके 17 तक भारत सरकार में इस विभाग में काम किया है, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आपको कभी कोई भूल नहीं सकता है। कुंभ का जो इतना दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, उसमें भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए आपको कभी कोई भूल नहीं सकता है, और भूलना भी चाहेगा तो आपकी श्रीमती के कारण कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए आपका भी फतेहपुर में स्वागत है। जननी जन्मभूमि चा स्वर्गदपि गरीयसी, व्यक्ति कहीं भी चला जाए लेकिन जननी और जन्मभूमि से बढ़ करके स्वर्ग और कहीं नहीं है। इसलिए मुन्ना भैया का मैं इसलिए अभिनंदन करती हूँ कि आप कहीं भी चले जाए, कितनी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन अपनी जन्मभूमि और माँ, ये दोनों स्वर्ग से बड़ी होती हैं। और जो आप नेक काम करने जा रहे हैं, यो तो पैसे वाले बहुत लोग होते हैं, पैसा बहुतों के पास होता है, पैसा कोई लेके नहीं जाता है, लेकिन जो आप यहाँ नेक काम करके जा रहे हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। ये जो आप नेक काम कर रहे हैं, इससे आप हमेशा अभिनंदनीय और वंदनीय रहेंगे, क्योंकि हमें सुनना है